आप सभी सम्मानीय साथियों को मैं कोयतुर रामचंद्र सिंह मरकाम, ब्लॉक अध्यक्ष गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ब्लॉक इकाई बुढ़ार, सादर सादर सेवा जोहार अर्पित करता हूँ, नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय साथियों, जैसे कि आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि कुछ ही दिनों बाद विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त आने वाला है, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। और हमारे भारत देश में भी इस दिन को बहुत ही धूमधाम से आदिवासियों की वेशभूषा, रीति रिवाज, उनके रहन सहन, उनके पहनावे और तमाम कई प्रकार के क्रियाकलापों को आप सभी के बीच प्रस्तुत करते हैं। सम्मानीय साथियों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि विगत वर्षों से जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में भी विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है और इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम तरीके से जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी अधिकारी कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं और समस्त जनता जनार्दनगण, यहाँ के जो भी निवासी हैं वो सादर आमंत्रित हैं। और सम्मानीय साथियों, इस वर्ष रैली के साथ साथ मंचासीन कार्यक्रम भी जैतपुर में होना है, यह सुनिश्चित किया गया है। और इस कार्यक्रम में कुछ प्रतियोगिताएं भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जैसे कि डांस प्रतियोगिता और नाच गाने वाला भी प्रतियोगिता किया जाएगा। और यह कार्यक्रम को केवल नाच गाने के रूप में नहीं लेना है, बल्कि इस दिन को अपने हक अधिकार की लड़ाई और अपने साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सम्मानीय साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 9 अगस्त आता है, विश्व आदिवासी दिवस आता है और एक दिन के लिए हम बहुत ही धूमधाम से अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन वहीं दूसरे दिन से इस देश में आदिवासी बहन बेटियों के साथ, आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ वही शोषण, अन्याय, अत्याचार शुरू हो जाता है। और इस बात से सरकार भी अवगत है, इस बात से आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारीगण भी अवगत हैं, लेकिन इसके खिलाफ एक भी शब्द बोलने का हिम्मत किसी को नहीं होती है। आप सभी को मालूम होगा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। क्या लगता है कि हम वाकई इस देश के मूल निवासी हैं? केवल कहने की बातें हैं। इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। इसके बावजूद भी हमारे बहन बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। इस देश के छात्र छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका रोजगार सुरक्षित नहीं है। और हम अपने आप को मालिक बना रहे हैं, मालिक बोल रहे हैं। सम्मानीय साथियों, 9 अगस्त को केवल धूमधाम से नाच गाना करने के दिवस के रूप में नहीं मनाएं, बल्कि अपने अधिकार, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए उतरें। शासन प्रशासन से अपने अधिकार की बात करें, सरकार से अपना अधिकार मांगें। हम इस देश के मूल मालिक तो हैं, लेकिन आज आदिवासी समाज की स्थिति नौकर से भी बदतर है। इस देश में नौकर से भी बदतर है। और यहाँ तक कि इतनी परिस्थिति खराब है कि किसी बहन बेटियों की रेप, बलात्कार होता है, शोषण होता है। कितने दिनों हो जाते हैं
कितने महीने बीत जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठती है, कोई नेता विधायक सामने नहीं आता है। तो ये लड़ाई हमें ही लड़नी है। अपने हक की लड़ाई हमें स्वयं लड़ना होगा, कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा यहाँ। और दूसरी बात, हम देखते हैं आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं को तो केवल डिग्री पाने के लिए ही शायद पढ़ाई करते हैं वो लोग, और वो भी नहीं कर पाते हैं। सम्मानीय साथियों, ये वीडियो बनाने का मकसद विश्व आदिवासी दिवस के बारे में, उसके कार्यक्रम के बारे में ही अवगत कराना ही नहीं, बल्कि इस देश के सोए हुए आदिवासी समाज को जगाने का उद्देश्य से उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए और तमाम समस्याओं से जो ग्रसित हैं उनकी बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और पुनः आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि कुछ ही दिनों बाद 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है। इसलिए इस क्षेत्र के जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, अधिकारी में हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, धंधे में हैं, रोजगार में हैं, तो आपसे जितना सहयोग बन सकता है। कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए। मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। क्यों हिला डाला ना